पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात की जाए और गैर मुल्की मीडिया की बात की जाए, इस पर मौक़िफ़ में फ़र्क की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है उन्होंने बेसिकली जो मैसेज देना होता है वो लोगों के लिए देना होता है, लोगों को अपने बयानिए के साथ जोड़ना होता है। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ क्योंकि 2-3 बयानिए ऐसे हैं जो अवाम में बहुत बिकते हैं, जिनमें एक एंटी इंडिया बयानिया है, एंटी यूएस बयानिया है, और उसको सुना जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि परसेप्शन पे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि हमारे यहाँ जो एक तासुर बनाया जाता है वो हकीकत हो ना हो, लेकिन अगर आपने वो तासुर इस्टेब्लिश कर दिया तो वो तासुर फिर चलता है। इसमें इमरान खान साहब कामयाब हुए। एक होता है जब आप गैर मुल्की मीडिया से बात करते हैं, मैसेज जो है वो आप बाहर दे रहे होते हैं, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें क्वेश्चन करने वाला भी मुख्तलिफ होता है और जिसको आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो अमेरिका हो या वेस्ट हो, उसको जब वो मैसेज देंगे तो अपने मौक़िफ़ में जो है वो लचक लाजमी होती है, और चूँकि वहाँ इस तरीके से चीज़ें ली नहीं जाती, वहाँ देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, और वहाँ परसेप्शन अपनी जगह हो लेकिन रियलिटी पे बात होती है। तो शायद इसलिए वो अमेरिका से कभी भी इमरान खान कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वो लड़ाई यहाँ लड़ना चाहते हैं। सही। और सिर्फ ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये आप माजी में भी अगर हम उठा लें तो हमारे जनरली लीडर्स का यही तरीक़ेकार रहा है। तो मेरा ख़्याल है एक बुनियादी वजह ख़ास तौर पे इस ख़ास बयानिया की एक यही थी कि उन्होंने, अच्छा यहाँ एक मसला ये भी हुआ कि पहले वो ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट इस बयानिया को इंडोर्स करे, वहाँ लगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं इंडोर्स किया, जिसकी वजह से अब इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी लेके चले। फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अदम एतमाद की तहरीक का टाइम था, अब देखें उन्होंने जो उस बयानिए को डिस्क्लोज़ किया था वो किया था 27 मार्च को, और अदम एतमाद की तहरीक आई है 8 मार्च को। तो इस दौरान बीच में अब वो ये कहते हैं, और पीटीआई कहती है कि चूँकि ओआईसी वगैरह का इजलास हो रहा था इसलिए हमने इस चीज़ को नहीं किया, लेकिन 27 मार्च से 9 अप्रैल तक उन्होंने इसको काफ़ी हैमर किया। वो ये चाहते थे कि इस पर अगर अदलिया कोई आला कमीशन बना दे तो उनके मौक़िफ़ में किसी हद तक जान पड़ जाएगी। फिर उनके पीरियड में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो उनके साथ खड़ी हो, लेकिन फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आया कि ये मामला इससे अदम एतमाद की तहरीक रोक नहीं पा रही। तो जाहिर है फिर उन्होंने लोगों के दरमियान वो लेके गए और लोगों के दरमियान वो बयानिया बिका, और लोगों ने उसको उस पर तवज्जो दी। और इस चीज़ को चूँकि एक माजी भी रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, जो है वो भुट्टो साहब के पीरियड में भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बहुत बिका था उसमें। तो ये सारा मेरा ख्याल है इस वजह से इस मौक़िफ़ में अब तब्दीली आई है, क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो भी यही है कि जी अब वो जो टाइम गुजरना था गुजर गया। उसका मतलब यही है कि उस वक्त तो जो बेचना था बिक गया। सही। लेकिन आज अगर उस मौके पे आप कायम रहेंगे तो अगले इलेक्शन में जब आप जाएंगे और आपको जीत की तवक्को भी है, तो उसके बाद जब आप गवर्नमेंट में अगर आने की पोजीशन में होंगे तो फिर क्या अमेरिका एंटी यूएस बयानिया यही रखेंगे? इसलिए मेरा ख्याल है वो अब इसमें तब्दीली, और शायद इसीलिए खान साहब भी अब इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि वो अब अमरीकी साजिश के बयानियों से आगे बढ़ना चाहते हैं।